आप लोगों ने टेलर की सिलाई मशीन को देखा होगा। उनकी सिलाई मशीन हर प्रकार के कपड़े पर चल जाती है। जी हाँ, चाहे कपड़ा मोटा हो, पतला हो, चिकना हो, किसी भी प्रकार का कपड़ा हो, उनकी सिलाई मशीन हर प्रकार के कपड़े पर चलती है। और ना ही उनकी सिलाई मशीन धागा तोड़ती है, ना ही उनकी सिलाई मशीन फंसकर चलती है, ना ही उनकी सिलाई मशीन आवाज देती है। तो टेलर आखिर अपनी सिलाई मशीन में ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी सिलाई मशीन इतनी स्मूथ चलने के साथ साथ कपड़े पर भी नंबर 1 की सिलाई लाती है। अगर आप भी अपनी सिलाई मशीन को टेलर की सिलाई मशीन जैसा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिलाई मशीन के 5 ऐसे राज के बारे में बताने वाले हैं जो टेलर किसी को नहीं बताते। जी हाँ, 5 ऐसी खुफिया सेटिंग जिन्हें यदि आपने अपनी सिलाई मशीन के साथ कर लिया तो आपकी सिलाई मशीन भी बिल्कुल टेलर की सिलाई मशीन की तरह बन जाएगी और वैसे ही आप अपनी सिलाई मशीन को किसी भी कपड़े पर चला सकते हैं। फिर ना ही आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ेगी और आपकी जो सिलाई मशीन है बिल्कुल टेलर की सिलाई मशीन की तरह स्मूथ चलेगी। तो आखिर क्या है वो 5 खुफिया सेटिंग, चलिए वीडियो में आगे बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा निवेदन है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली खुफिया सेटिंग, आम आदमी इस बोल्ट को कभी नहीं छेड़ता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर ये बोल्ट लगा क्यों है। उन्हें तो जैसा दिखता है कि जो प्रेशर फुट की ये पत्ती है इसे कसने के लिए ये लगा हुआ है। लेकिन जो टेलर हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस बोल्ट को कब लूज करना है, कब टाइट करना है। जी हाँ, यदि आप इस बोल्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपनी सिलाई मशीन से हर प्रकार के कपड़े पर सिलाई नहीं कर सकते हैं। जो टेलर होते हैं वो क्या कहते हैं कि जब उन्हें मोटा कपड़ा सिलने होता है तो वो इस बोल्ट को लूज कर देते हैं और जब कोई पतला कपड़ा आता है तो इस बोल्ट को टाइट कर देते हैं। इससे होता क्या है, मान लीजिए कि आप अपनी सिलाई मशीन से कोई पतला कपड़ा सिल रहे हैं और ये जो बोल्ट है ये लूज है, तो आपका जो पतला कपड़ा है या तो तेजी से आगे की ओर भागने लगेगा या फिर वहीं पर गुथने लगेगा, जिससे सिलाई सही नहीं आएगी। इसलिए यदि आप पतला कपड़ा सिलते हैं तो इस बोल्ट को हमेशा टाइट करके रखें। और मान लीजिए कि आप कोई मोटा कपड़ा सिल रहे हैं, मोटा कपड़ा सिलने के बाद यदि ये बोल्ट लूज है तो क्या होगा कि आपकी जो सिलाई मशीन से यहाँ से जो कपड़ा है आगे की ओर बढ़ाएगा ही नहीं। लेकिन यदि आप इसे लूज कर देते हैं तो फिर आपकी सिलाई मशीन खुद ऑटोमेटिक कपड़े के हिसाब से चलेगी। जी हाँ, ये जो पत्ती है ये कपड़े के हिसाब से नीचे ऊपर होती रहेगी कि कहाँ उसे ऊपर होना है, कहाँ नीचे होना है। और यदि आप टाइट कर देंगे तो कपड़ा आगे नहीं बढ़ेगा और यहीं पर फंस कर रह जाएगा। इसके बाद आती है दूसरी सेटिंग। जी हाँ, दूसरी खुफिया सेटिंग, वो सेटिंग है आपकी सुई की सेटिंग। आम आदमी क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और एक ही सुई लाते हैं और उसी सुई से हर प्रकार का कपड़ा सिलने की कोशिश करते हैं। उसी से मोटा, उसी से पतला, उसी से चिकना, या फिर सिलाई मशीन के साथ जो सुई आती है उसी से हर प्रकार का कपड़ा सिलने की कोशिश करते हैं और फिर आपकी सिलाई मशीन करती है परेशान। और परेशान किस प्रकार करती है, तो आपकी सिलाई मशीन इस प्रकार परेशान करेगी। मान लीजिए कि आप कोई पतला कपड़ा सिल रहे हैं, तब तो आपकी सिलाई मशीन सही चलेगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी सिलाई मशीन से मोटा कपड़ा सिलने की कोशिश करेंगे तो या तो आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ने लगेगी या फिर कभी कभी आपकी जो सिलाई मशीन है सुई को ही तोड़ देगी। और इसके साथ कभी कभी आपकी जो सिलाई मशीन है चलते चलते अचानक फंस जाएगी। तो इसके लिए कैसे पता करें कि हमें अपनी सिलाई मशीन में कब किस नंबर की सुई का यूज करना है।
चलिए बताते हैं। तो यदि आप कोई पतला और मुलायम कपड़ा सिल रहे हैं तो इसके लिए आपको अपनी सिलाई मशीन में 11-12 नंबर की सुई का इस्तेमाल करना है। और यदि आप नॉर्मल कपड़ा सिल रहे हैं, घरेलू जो कपड़े होते हैं नॉर्मल ब्लाउज शर्ट, ये कपड़ा होता है फीस वगैरह, यदि इस पर आप अपनी सिलाई मशीन चला रहे हैं तो इसके लिए आपको अपनी सिलाई मशीन में यूज करना है 16 नंबर की सुई। और यदि इससे मोटा कपड़ा आपको सिलना है, जैसे पैंट या एक कपड़े को आपको 4 परत में सिलना है, मतलब कि कपड़े को गुड़िया कर सिलना है, आपको मोटा हो जाता है, तो उसके लिए आपको यूज करना है 18 नंबर की सुई। इसके बाद यदि आप और मोटा जैसे बैग एक सिलना चाहते हैं अपनी मशीन से, आपकी मशीन उतनी दमदार है और आप अपनी मशीन से बैग सिलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी सिलाई मशीन में 21 से 24 नंबर तक की सुई का इस्तेमाल करना है। और तीसरी खुफिया सेटिंग, टेंशन स्प्रिंग। आम लोगों को सिर्फ यही पता है कि इससे धागे को टाइट और लूज किया जाता है, और ज़्यादातर लोग इसे टाइट भी कर देते हैं, लूज भी कर देते हैं, फिर भी वो यहाँ की सेटिंग नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो टेलर हैं वो यहाँ से एक अलग प्रकार की ही सेटिंग बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब ये धागा यहाँ से खिंचता रहता है तो इसका जो बारीक रुआ होता है इसके अंदर फंस जाता है, जिसे आप यदि इसे पूरा खोलकर भी देखेंगे तब भी यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद जब सिलाई करेंगे तो यहीं से धागा फंसकर टूट जाएगा। तो इसके लिए टेलर क्या करते हैं कि मोटा धागा लेते हैं। जैसे अभी फिलहाल में ये पतला धागा है, हम आपको पतले धागे से ही बताते हैं। और मोटा धागा, थोड़ी सा मोटा धागा लेने के बाद वो इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से घिसते हैं, इस प्रकार से घिसाई करते हैं, इस प्रकार से घिसाई करते हैं। और देखिए इस प्रकार से चारों तरफ से इस प्रकार से घिसाई करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बारीक रुआ या बारीक कचरा होता है वो साफ हो जाता है और यहाँ की जो प्रॉब्लम है एकदम ठीक और सटीक हो जाती है। इसके बाद आती है चौथी खुफिया सेटिंग, है बॉबिन केस की सेटिंग। जी हाँ, आम महिलाएं या जो घर पर मशीन चलाते हैं उन्हें बॉबिन केस की सेटिंग के बारे में पता नहीं होता है, और ना ही ये पता होता है कि टेलर किस प्रकार से इसकी सेटिंग मिलाते हैं। तो देखिए टेलर क्या करते हैं कि टेलर अपनी बॉबिन केस से जो धागा निकला होता है उसे इस प्रकार से पकड़ते हैं और इस प्रकार से नीचे छोड़ देते हैं। ये देखिए, यदि बॉबिन इस प्रकार से नीचे जा रही है तो समझ लेना कि बॉबिन की जो सेटिंग है ये सही नहीं है। तो इसे सही किस प्रकार से करना है, इसके लिए आपको देखिए इसे निकालना है बाहर, और इसमें जो छोटा सा पेंच लगा हुआ है इसे हल्का सा टाइट कर देना है। जी हाँ, देखिए हल्का सा इसे टाइट कर देना है। इस प्रकार से टाइट करने के बाद इसे दोबारा से इसमें डाल देना है। डालने के बाद टेलर क्या करते हैं कि इसे फिर से लटकाते हैं, और लटकाने के बाद देखते हैं कि कहीं अपने आप नीचे तो नहीं जा रही है। मतलब ये देख सकते हैं कि अभी ये अपने आप नीचे नहीं जा रही है, लेकिन हल्के से दबाव के साथ देखिए, यदि वो हल्के से दबाव के साथ नीचे जाना चाहिए, ये देखिए। और यदि यहाँ से छोड़ें तब भी देखिए, ये देखिए ऊपर से यहाँ पर छोड़ने पर ये नीचे जा रही है, मतलब इतना होना चाहिए। यदि ये बोल्ट ज़्यादा टाइट है, ये छोटा सा जो पेंच लगा है ये ज़्यादा टाइट है, इससे क्या होगा कि ऊपर से छोड़ने पर ये नीचे नहीं जाएगी और वहीं पर लटक जाएगी। इससे ये जो धागा ज़्यादा टाइट आएगा और आपकी जो सिलाई है सही नहीं आएगी। तो इसकी सेटिंग टेलर किस प्रकार मिलाते हैं ये हमने आपको बता दिया है कि धागा को आपको इस प्रकार से देखना है और इस प्रकार से ऊपर से छोड़ना है। छोड़ने के बाद एक छोटी सी नीचे खिसकना चाहिए। और पांचवी खुफिया सेटिंग, शटल में ऑयल डालने का सही तरीका पता ना होना। आम लोग क्या करते हैं कि जब शटल में ऑयल डालते हैं तो शटल में ऑयल एकदम से भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो धागा होता है ये धागा पूरी तरीके से गीला हो जाता है, और जो धागा है जब ऊपर की ओर आता है तो ये खिंचाव लेने लगता है और धागा टूटने लगता है। लेकिन टेलर क्या करता है, टेलर ऑयल को भरता नहीं है, बल्कि
नियम के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से जो ऑयल वहाँ डलना चाहिए वही ऑयल वहाँ पर डालते हैं। वहाँ पर ऑयल कितना डालते हैं, तो इसका जो नियम है, शटल में ऑयल डालना मात्र 2 बूंद ऑयल, जी हाँ, मात्र 2 बूंद ऑयल डालना ही मशीन के लिए या शटल के लिए सही माना गया है। यदि आप 2 बूंद ऑयल शटल में डालते हैं तो आपकी मशीन एकदम स्मूथ चलेगी। और यदि आपकी सिलाई मशीन जाम चल रही है तो आपको पूरी सिलाई मशीन नहीं देखनी है, बल्कि आपको ये शटल खोलकर देखना है कि इसमें कहीं पर धागा तो नहीं फंसा है, क्योंकि जब तक इसमें धागा नहीं फंसता है तब तक आपकी सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री और स्मूथ चलेगी। और यदि आपको सिलाई मशीन से जुड़ी हुई अन्य कोई समस्या है तो उसके लिए हम सभी प्रकार के वीडियो बना चुके हैं, जो आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पूरा वीडियो, मतलब जो भी आपको समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में।